वैसे डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है आपको इस सपनों के शहर में आकर? इससे आपका पेशा भी तो सपनों का ही है ना? अरे अभी अभी तो आया हो यार, थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में। बट मुझे ये जानना है यहाँ पे कि क्या यहाँ पे सपने मायने रखते हैं। सपने मायने? वो सब छोड़, तू बता तेरी लेक्चरगिरी और रिसर्च कैसी चल रही है। रिसर्च? गणेश, वो रिसर्च क्या, हर वो दिन पुरानी यादों को, जख्म को मुझे ताज़ा कर जाती है। भाई भाई हर भाई लेक्चर की कहानी। भाई थाम जा, थोड़ा सिंपल भाषा में बोला कर यार, समझ में नहीं आता है तेरी बातें। सही तो। एक काम करते हैं, हम कैफ़े में बैठ के बात करते हैं। चले? ठीक है, चल। चल। तो बता भाई, तू क्या कह रहा था? क्या समझाओ भाई, बस तो अब ये समझ जा कि मेरी सालों की मेहनत को किसी अपनों ने चुरा लिया। ऐसे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे सकता है क्या? मुझे समझ नहीं रहा है तो क्या कह रहा है। डॉक्टर साहब, मैं क्या बताऊँ, मेरी सालों की रिसर्च मेरे पार्टनर ने चुरा ले गया। उसने मेरे काम का क्रेडिट उसने अपने नाम कर लिया। मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया था, बट जैसे ही समय का चक्कर चलता रहा, मुझे सुसाइडल थॉट आने लग गया। तो ये सब तो मुझे कब बताने वाला था? तुझे पता नहीं है क्या कि मैं एक तरीके का साइकेट्रिस्ट ही हूँ? मैं तेरी मदद कर सकता था ना। डॉक्टर, अब तो आदत सी हो गई अकेले निपटने की। किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं समझता मैं, सब कुछ अकेला ही निपट लेता हूँ। वैसे ये सब छोड़ो, आप बताइए क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में आजकल? क्या बताओ यार, पंछियों के घोंसले छोटे तो यहाँ के घर है, तो इसीलिए मैंने अभी के लिए फ़िलहाल एक डॉर्मेट्री में ही यहाँ पे रूम ले लिया है और सोच रहा हूँ कुछ सालों में एक घर भी ले लूँगा अच्छा सा, और आसपास में एक क्लिनिक सेटअप कर लूँगा। कैसा प्लान है? अच्छा, तो तू अपने पेशेंट को भी इसी घोंसले पे बुलाता है फिर? हाँ हाँ, वेरी फ़नी, ये तू और तेरे जोक्स। नहीं भाई, मैं पास में ही मेरे एक रेस्टोरेंट है, वहीं पर ही अपने पेशेंट्स को बुलाता हूँ और वहीं पर ही उनके ख्वाब डिकोड करता हूँ। अच्छा, तो तू कैसे करता है इनके सपने डिकोड? तो देख, मैं सपने और दिमाग को स्टडी करके उनके बीच का रिलेशन ढूंढता हूँ और उसे साइंटिफिकली डिकोड कर सकता हूँ, और इससे मैं ये भी बता सकता हूँ कि आगे होने क्या वाला है, आगे क्या क्या असर हो सकते हैं इसके। तुझे पता है, मेरी भी एक दोस्त है, उसे भी कुछ हफ्तों से सपना आता है। पूरी डिटेल तो नहीं पता, लेकिन उस सपने में वो बताती है कि उस सपने में उसको एक ट्रक आता है। क्या? ट्रक? ट्रक आता है? हाँ, और वो बताती है कि वो ट्रक तेज़ी से उसके सामने बढ़ता है और उसकी फिर नींद खुल जाती है। पर तू इतना शौक क्यों हो रहा था? भाई समझ नहीं आ रहा है ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब तो इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे। मेरे 10 साल के करियर में ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है। क्या कहना क्या चाह रहा है यार? तू शौक क्यों हुआ था अभी? अरे आज मॉर्निंग में ही मेरे 2 पेशेंट्स आए थे, उन दोनों ने भी सेम ही सपना देखा। इंटरेस्टिंग तो है, इसको डिकोड करने में मज़ा तो आएगा। यार तुझे पता है, जब भी इतिहास में एक जैसी घटना बार बार होती है ना, वो तो एक महज एक इत्तेफाक नहीं, हमेशा किसी बड़े बदलाव की अनहोनी की आहट देता है। देख मैं तुझे बताता हूँ, महाभारत में भी देख ले, धृतराष्ट्र और विदुर दोनों में समान सपना देखा था, जिसमें हस्तिनापुर के विनाश का संकेत था, और आगे जाकर वही सच हुआ। इस्लाम में भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लगातार 3 रातों तक एक ही सपना आता था कि वो अपने बेटे को कुर्बानी देंगे। उनके बेटे का नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। जब वो सपने को बार बार देख रहे थे तो उनको यकीन हुआ कि ये अल्लाह का कोई पैगाम है, तो वो अपने बेटे को वो कुर्बानी देने गए फिर। तो ये मैं तुझे यही बताना चाह रहा हूँ कि सबसे मेन ग्रीक माइथोलॉजी तो इसे। शांति शांति यार, तू चुप हो जा। कि तू और तेरी बातें कुछ समझ में तो आती है नहीं, ये ऐसा कुछ होता नहीं है, सब कुछ साइंटिफिक होता है। तो बस मेरा एक काम कर दे, तू अपनी उस फ्रेंड को ले आना सीसीडी पे कल रात में, मैं अपने 2 पेशेंट्स को भी ले आऊँगा। बस मुझे जानना है कि इन तीनों में कुछ रिलेशन है या नहीं। इतनी तो कर ही सकता है तू अपने फ्रेंड के लिए। ठीक है, टेंशन मत ले। अभी के लिए तो मैं निकलता हूँ, बहुत लेट हो चुका है, मेरा लेक्चर है अभी। ठीक है ना, मैं तुझे कल मिलता हूँ। ठीक है, चल मिलते हैं। चल। और हाँ, अपने सपनों को डिकोड करते रहना। हाँ हाँ, ठीक है ना, बाय बाय। बाय।
So hello everyone, let me introduce myself. सैफ भाई थोड़ा रुक जाओ. हाँ, I am Ganesh and I am a psychologist specializing in neurology and हाँ, सैफ, he is Sangeet, he is my first patient. हेलो. हेलो, मैं संगीत की और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ. बाकी मैं पुणे से हूँ और आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई. तो मेरी तारीफ़ ये है कि मेरा नाम जैफ है और मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में एंशिएंट सिविलाइजेशन और माइथोलॉजी का एक प्रोफेसर हूँ और मैं अलग अलग रीजन के माइथोलॉजीज पर मैं रिसर्च करते रहता हूँ. एंड शी इज़ माई फ्रेंड. हेलो, Hi. मैं आशंका. आई एम एन आर्किटेक्ट जो बिल्डिंग्स को खूबसूरत बनाते हैं. ओके, तो मैंने तुम सभी को इसीलिए बुलाया है क्योंकि मैं अभी अभी मुंबई में नया नया शिफ्ट हुआ हूँ और एंड ही इज़ माई फर्स्ट पेशेंट और मेरे क्लोज फ्रेंड के लिए मैंने सोचा है कि एक ट्रीट हो जाए. तो हाँ, और एक पेशेंट आ रहा है वैसे, बट हाँ, जब तक हम मेन्यू डिसाइड कर लेते हैं. चलेगा? चलेगा, श्योर. एक्सक्यूज़ मी. थैंक यू. तो जब तक मेन्यू डिसाइड करते हैं. हाँ, श्योर. लाइट. ये लाइट्स क्यों चले गई? वेट एक सेकेंड. वेटर. हाँ सर. ये लाइट्स क्यों चले गई है? देख लो. ओके ओके. श्योर. अच्छा, देख लो क्या खाना है तुम्हें. बाय द वे आशंका, अगर तुम पेशेंट हो मतलब तुम भी सपने आते होंगे ना. प्लीज़ यहाँ पे सपनों की बात नहीं करते हैं क्योंकि दिन भर सुनते आ रहे हो सपनों की बातें, तो टॉपिक थोड़ा देख लेते हैं. वैसे दोस्तों, कल शाम को 7 बजे मेरा रेडियो पे लेक्चर आने वाला है. मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि उस लेक्चर को ज़रूर सुनिए और मेरा को पूरा विश्वास है कि उस लेक्चर के थ्रू आपकी जितनी मुसीबत है वो सबका हल होती है. इतिहास के लेक्चर से ज़रूर होती है. इतिहास उससे बचने के लिए यही किया था. ओके, चिल मैं सुन लूँगा अगर मुझे टाइम मिले तो. मैंने देख लेते तब तक. आप हाँ, मैंने देख लो. मुझे पेरी पेरी फ्राइज. ठीक है, मैं ये आपको देख लीजिए. मुझे एक कैपेचिनो. ओके, तो एक वेट, ये मुझे क्यों बोल रहे हो? मैं वेटर को बुलाता हूँ. वेटर प्लीज़ इधर आना. सुनिए, एक आपके लिए पेरी पेरी, उसके लिए कैपेचिनो. और मेरे लिए एक आलू टिक्की सैंडविच. हाय डॉक्टर, Hey. रियली सॉरी, आने में काफ़ी देर अरे नो प्रॉब्लम पीयूष. ओह प्रोफेसर जैफ, जानता है इनको? जैफ, इनको क्या हुआ? सैफ, क्या हुआ? सैफ. क्या हुआ? तुम ये भागकर क्यों आ गए? भाई क्या हो गया था तुझे वहाँ पे? तो अचानक ऐसे उठ के क्यों आ गया? जिस इंसान ने मेरा रिसर्च पेपर चुराया था ना, मेरी जिंदगी भर की मेहनत, वो वही पीयूष था. क्या कह रहा है तू ये? नहीं, मैं अब नहीं रह सकता यहाँ पे. अब तुझे क्या हुआ? तू क्या सोच रही है? सपना, मेरा सपना डॉक्टर. जो ट्रक अभी सामने से निकला है ना, वही ट्रक मेरे सपने में आता है. व्हाट? हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? हेलो.
आशंका, मुझे एक अर्जेंट केस डिस्कस करनी है, तो क्या तुम मुझे शामिल मिल सकती हो? ओके ओके। हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिस्ट्री। मैं हूं आरजे विशेष और आज हमारे मेहमान हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के मशहूर इतिहासकार प्रोफेसर जैफ अंसारी। प्रोफेसर जैफ, रेडियो हिस्ट्री में आपका दिल से स्वागत है। आज का विषय बेइंतहा दिलचस्प है, भगवान, गॉड, खुदा और इनके दिए गए इशारे और संदेश। हेलो आशंका। हेलो डॉक्टर। शुक्रिया विशाल। ओके, तो मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। हाँ। जो तुम्हारे सपने में ट्रक दिखा था, मुझे उसके बारे में फुल डिटेल में जानना है। रुकिए डॉक्टर, अभी जैफ का लेक्चर शुरू हुआ है, इसे सुनते हैं पहले, फिर बाद में बात करते हैं। ओके, प्रकृति के माध्यम हाँ, से, ठीक है। कभी सपनों के जरिए या कभी किसी और रूप में इतिहास और इंसानियत दोनों ही सच्चाई के गवाह रहे हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि इतिहास और मन दोनों ही खुद को बार बार दोहराते हैं। सबसे पहले जब खुदा अपनी इन बातों को इंसानों तक पहुंचाना चाहता था, तो वो पैगंबर भेजता था जो उस संदेश को लोगों तक ले जाते थे। हर युग में यही देखा गया है कि संदेश दिया गया, क्या हुआ? मगर हर किसी ने उसे समझा नहीं। उसके अल्फाज भी आए, उसके इशारे भी आए, हम उन्हें पहचान ना सके जो हम तक जिंदगी का पैगाम लेकर आए। अगर ग्रीक इतिहास की बात करें तो वहां भी एक अजीब सोच मिलती है। कहते हैं लॉर्ड अपोलो अपने नुमाइंदों को खास किस्म के सपने दिखाता था, जो एक चेतावनी होते थे किसी आने वाले हादसे या परिवर्तन की। उन सपनों को समझना आसान नहीं होता था, सिर्फ वही उनका असलियत जान सकता था जो इशारों का भाषा समझने की ताकत रखता। हर सभ्यता ने अपने तरीके से इन इशारों और संदेशों को समझने की कोशिश जरूर की है, और जब भी किसी ने इन इशारों की गहराइयों को समझना चाहा, दुनिया ने उसे एक नाम दिया, ओरेकल।